तो आज का जो हमारा टॉपिक है लैपटॉप का है। लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आती है हार्ड डिस्क से रिलेटेड। एक क्या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अब आज की क्लास हम उसी बेस पे जो है सही करें, मतलब कि सीखेंगे कि कितने टाइप की प्रॉब्लम आती हैं और उनका स्टेप बाय स्टेप हम उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्योंकि अगर जब हार्ड डिस्क किसी लैपटॉप पे काम ही नहीं करेगी तो आप उस लैपटॉप को यूज नहीं कर पाया, कस्टमर नहीं यूज कर पाया, कस्टमर आपके पास लेके आएगा। तो आपको पहले क्या है कि प्रॉब्लम को फाइंड करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम को फाइंड करना है कि आखिर में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है और कहाँ से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ड डिस्क प्रॉब्लम नंबर 1। कभी तुमने लैपटॉप को ओपन किया और ओपन करते ही एक प्रॉब्लम आती है, बूट डिवाइस नॉट फाउंड। इस तरह की जो है मोबाइल की उसके लैपटॉप की स्क्रीन पे आपके खटाक से लिख के आ जाएगा कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड। ओके, और उसके बाद विंडो तो खुलेगी नहीं जब बूट डिवाइस ही नहीं फाउंड हो रही है। इसी का अल्टरनेटिव और भी आएगा, OS नॉट फाउंड। यानी कि OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका शो ही नहीं हो रहा है। इसका और एक प्रॉब्लम आएगी, HDD एरर। ये भी लिख के आएगा मोबाइल की स्क्रीन पे। दूसरी प्रॉब्लम, हार्ड डिस्क से किट यानी कि आपका लैपटॉप तो चलेगा लेकिन किट की आवाज आएगी। एक ये प्रॉब्लम आती थी, लैपटॉप आपका चल रहा है लेकिन किट मतलब कि हार्ड डिस्क से आवाज आती है, स्पीकर से नहीं, हार्ड डिस्क के अंदर से आती है। ये भी एक प्रॉब्लम आएगी। और ऐसी कंडीशन में समझिएगा आपको हार्ड डिस्क की लाइफ बची नहीं है। आगे हम इसको सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। हार्ड डिस्क में विंडोज बहुत देर में इंस्टॉल होना। यानी कि अगर आप हार्ड डिस्क में अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका एक टाइम है 30-35 मिनट में जो है विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती है। कई बार 2 घंटे 3 घंटे का टाइम अगर लग जाता है तो भी हार्ड डिस्क की वजह से आती है, मतलब बहुत देर में होती है। हार्ड डिस्क का स्पेस कम हो जाना। इसको हम लोग बोलते हैं बैड सेक्टर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? बैड सेक्टर प्रॉब्लम। यानी कि एक प्रॉब्लम आएगी इसमें, अगर हार्ड डिस्क आपकी मान लो कि 1 TB की है तो वो 400 GB दिखा रहा, बाद बाकी 600 GB दिखाई नहीं रहा। 500 GB की है तो 250 का 150 का 85 GB दिखाए। इस तरह की प्रॉब्लम आती है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये भैया बैड सेक्टर की जो है प्रॉब्लम। तो ये भी अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करोगे तो आपको समस्या ये देखने को आई, कोई कस्टमर जो है इस तरीके की प्रॉब्लम को लेके आएगा। 4 होगी। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट
यानी कि आपने हार्ड डिस्क जो है बदल के भी दूसरी लगा दी। क्या लगा दी? बदल के भी दूसरी लगा दी, तब भी वो जो है हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट नहीं हो रही। यानी कि बायोस सेटिंग में, भाई विंडो की हम बात नहीं कर रहे हैं, विंडो पड़े ना पड़े, लेकिन जब उसकी बायोस सेटिंग खोलेंगे तो बायोस सेटिंग के अंदर ये हार्ड डिस्क शो ही नहीं करेगी, तो ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट, यानी कि मदरबोर्ड से ये भी प्रॉब्लम आती है। ओके, बायोस सेटिंग में मोड की प्रॉब्लम किसकी? अब कौन जैसे UEFI, एक तो ये हो गया, और क्या होगी LEGCY, लेगेसी और UEFI, ये दो मोड होते हैं। इनका भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इनमें भी अभी मोड चेंज हो गया तो भी जो है विंडो वगैरह या बूट डिवाइस नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आने लगती है। इसका अल्टरनेटिव आता है तुम्हारा AHCI और ADI। ओल्ड लैपटॉप में ये आपको मिलेंगे देखने को मोड, ओके, और न्यू में आपको ये देखने को मिलेंगे। अब हाँ, इस ADI की जगह पे कहीं कुछ और भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन AHCI आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ओल्ड लैपटॉप की बात कर रहे हैं, और ये जो है लेगेसी और UEFI ये किसके हैं? न्यू लैपटॉप। न्यू लैपटॉप में ये मोड आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? बायोस सेटिंग में। अगर इनमें अगर कोई चेंजमेंट अगर होता है UEFI और लेगेसी में, समझ रहे पहले बात को, UEFI और लेगेसी में अगर कोई चेंजमेंट अगर हो रहा है इसमें, तो समस्या ये आएगी ना कि आप में जो हमने अभी प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्कस किया है वो प्रॉब्लमें आपकी आ जाएंगी। कौन सी प्रॉब्लम आ जाएंगी? मोड के चेंज होने पर, मोड के चेंज होने पर ये प्रॉब्लम आएंगी। बूट डिवाइस नॉट फाउंड, OS नॉट फाउंड, ये प्रॉब्लम है आपको जो है फेस करनी पड़ सकती है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे लैपटॉप आते हैं कि उनमें एक प्रॉब्लम आती है, बस ओनली कहाँ पे गए? बायो सेटिंग में गए और जाली खाली मोड अपने जो है बदल दिया और जो है काम आपका हो गया, विंडो इंस्टॉल हो जाती, मतलब कि चालू हो जाती है। ओके, और लोग उसी को उल्लू पड़ा के कहते हैं हार्ड डिस्क आपकी खराब है। अरे फिर तो आप तो दुकानदार हो, जो आपको तो सही लगे, कस्टमर कैसा है आप उससे उस तरीके से पैसे की डिमांड करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मोड जो है ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और प्रॉब्लम कहाँ से आती है? अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं कि जो लैपटॉप के चलते चलते ही हो जाती हैं, या कुछ लोग जो है जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर देती हैं। ओके, जैसे इस स्पेस के लिए है तो उसके लिए क्या करता है, ड्राइव हाइड जो है, जैसे मान लो 500 GB की हार्ड डिस्क है, किसी ने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या कर दिया, जो है ड्राइव को हाइड कर दिया। अब ड्राइव हाइड कर दिया तो आपको देखने को जो CDE आपकी जो ड्राइवें होती हैं उनमें आपको स्पेस कम मिलेगा। E गायब कर दी, 2 ही ड्राइवें मिल रही है, D भी गायब कर दी, 1 ही ड्राइव मिल रही। तो इस तरीके से भी कुछ लोग कर देते हैं मार्केट में आपको करने के लिए। मान लीजिए किसी के पास लैपटॉप आया, उसने वहाँ पर नहीं बनवाया तो उसने यही कर दिया। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आए ना तो आपके पास से जो है जाना नहीं चाहिए। आपके पास लैपटॉप आया तो आपको हर एक चीज चेक करनी है, आपका मतलब उसको काम करना है, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है, तभी आप पैसे कमा पाओगे। ड्राइव हाइड कर देते हैं। और भी एक प्रॉब्लम आती है, हार्ड डिस्क ऑफलाइन होना। अब ऑफलाइन होने का मतलब कि जो हार्ड डिस्क, जब आप विंडो डालते हैं किसी हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क लैपटॉप पे रन करती है या कंप्यूटर पे रन करती है तो वो ऑनलाइन मोड में होती है। किस में होती है? ऑनलाइन होती है। लेकिन कभी कभी हार्ड डिस्क क्या हो जाती है, ऑफलाइन हो जाती है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर विंडो नहीं पड़ती, खुलती नहीं, बहुत स्लो खुलती। ये कई सारी प्रॉब्लमें आपको फेस करनी पड़ेंगी, आपके सामने आएंगी। ऑफलाइन हो जाना ये हो गया। एक प्रॉब्लम और आती है, इसी में आप दूसरी लिख सकते हो, 9 नंबर पे प्रॉब्लम है आपकी, हार्ड डिस्क
डायनेमिक प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो जो ओके हार्ड डिस्क होती है वो बेसिक होती है, क्या होती है, बेसिक मोड पे होती है। और कभी कभी जो है हार्ड डिस्क अगर डायनेमिक हो गई तो जब डायनेमिक हो जाएगी तो उस टाइम पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कब करेगी, जब आप विंडो डालोगे तो उस टाइम पे वो डिलीट ही नहीं होंगे पार्टीशन, ना तो फॉर्मेट होंगे ना डिलीट होंगे, और विंडोज के अंदर आपको डालना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है हार्ड डिस्क रिलेटेड। यानी कि यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं, सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं। नो, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10, हार्ड डिस्क ओवर हीट होना। कई बार प्रॉब्लम आएंगी, अगर आप जो है लैपटॉप पे हार्ड डिस्क निकाल दोगे तो लैपटॉप इतना हीट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप वो हार्ड डिस्क लगा के विंडो यूज करोगे तो बहुत ज्यादा मतलब हीट तो कर रहा है, तो नॉर्मली हार्ड डिस्क हीट करेगी, लेकिन ऐसी समस्या आती है कि ओवर हीट करने लगती है। अब इस कंडीशन में कई बार हार्ड डिस्क में पे प्रॉब्लम होती है, कई बार मदरबोर्ड से प्रॉब्लम होती है कि ओवर वोल्टेज उसको मिलने लगते हैं। जब ओवर वोल्टेज मिलेंगे तो हार्ड डिस्क भाई हीट करेगी, सीधी सी बात, ओवर वोल्टेज मिलेगी तो पार्ट पे जो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जाके इसकी कैपेसिटी का। कई बार हार्ड डिस्क के अंदर जो मोटर जो लगी होती है एचडीडी के अंदर, क्योंकि अब जो हार्ड डिस्क चल रही है वो एसएसडी हार्ड डिस्क चल रही है, तो उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जबकि एचडीडी और एसएसडी दो टाइप की हार्ड डिस्क मार्केट में है। तो एचडीडी हार्ड डिस्क में क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है, ओके, जो घूमती है, ओके। और जो कि एसएसडी हार्ड डिस्क होती है, अब इसमें क्या लगी होती है, आपकी चिप, क्या लगी होती है, चिप लगी होती है। तो चिप लगी होती है, तो इसकी वजह से भी एक यहाँ पे एक सिस्टम बन जाता है कि ये मोटर वाली बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। इस पे अगर ओवर हीट आएगी तो ये खराब हो जाएगी जल्दी से, ओके। लेकिन ये क्या करेगी, पूरा लैपटॉप भी हीट कर डालेगी, क्योंकि इसके अंदर मोटर लगी होती है, वो उसको घूमती है, ओवर पावर मिला तो वो तेज घूमेगी, जब तेज घूमेगी तो क्या होगा, हीट करेगी। जैसे आपका फैन है, फैन अगर आप चलाओ उसको फुल स्पीड में तो आप अगर कभी रोक के देखोगे तो क्या करेगा, आपको हीट जनरेट होगी, गर्म दिखाएगी मोटर। टच करना कभी बंद करके पंखा, ये चिप बेस्ड होती है और एसएसडी। और इसका सिस्टम क्या होता है, जो ये 1 मिनट में काम करती है वही, मतलब ये जो 10 मिनट में काम करती है वो कर देती है ये 2 मिनट में। तो यानी कि ये इसकी अपग्रेड वर्जन है और ये इससे क्या है, फास्ट है। तो जिन लोगों के लैपटॉप जो स्लो चलते हैं तो उसमें आप एसएसडी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ एसएसडी उसमें आप विंडो इंस्टॉल करिएगा, एसएसडी में एसएसडी यूज करिएगा, फिर देखिए कितनी स्पीड उसकी आती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, 10 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11, मदरबोर्ड से प्रॉब्लम। मदरबोर्ड से भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो 5 वोल्ट की सप्लाई से चलती है, डीसी की। कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की सप्लाई से जो है हार्ड डिस्क चलती है, नहीं चाहिए होता है, ओके। और 3 वोल्ट जो चाहिए होता है, 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट ये चाहिए होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। क्या चाहिए होता है, डेटा के लिए चाहिए होता है इतना वोल्टेज। तो ये आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हार्ड डिस्क कितने वोल्ट से चलती है, 5 वोल्ट से। अब अगर हार्ड डिस्क में वोल्ट नहीं मिलेगा तो भी नहीं काम करेगी, डेटा की लाइन में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा जाके, तो ये समस्याएं आपके सामने आएंगी, ओके। और कई बार ऐसा होगा कि हार्ड डिस्क जो है नॉट फॉर्मेटेड, नॉट फॉर्मेटेड यानी कि वो फॉर्मेट ही नहीं होगी। आप चाहे विंडो डालोगे तो भी फॉर्मेट नहीं होगी, उसको हार्ड डिस्क को निकाल के केसिंग में लगा के दूसरे लैपटॉप से फॉर्मेट करोगे तो भी नहीं फॉर्मेट होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लमें थी। अगर आप लोगों के पास में ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई और अगर आपने देखी हो लैपटॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम इसके अलावा, तो उसको भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम और आप लोगों ने देखी हो तो विजय जी बताइए। विजय एक बार शुरू से देख लीजिए कितनी सारी प्रॉब्लमें हैं।
हार्ड डिस्क नॉट, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, ओएस नॉट फाउंड, एचडीडी एरर, हार्ड डिस्क से किट किट की आवाज आना, हार्ड डिस्क से विंडोज बहुत देर में इंस्टॉल होना, हार्ड डिस्क का स्पेस कम हो जाना, बेड सेक्टर प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, यानी कि मेमोरी वगैरह कम हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट, यानी कि आपने दूसरी हार्ड डिस्क भी लगाई तब भी डिटेक्ट ही नहीं कर रही है, बायो सेटिंग में जाके चेक किया, बायो सेटिंग में मोड की प्रॉब्लम आ जाती है, न्यू में यूफाई और लेक्सी होते हैं, और एएससीआई और एडीआई, एडीआई की जगह कुछ भी और भी हो सकता है, ये ओल्ड लैपटॉप में होता है और ये न्यू लैपटॉप में मोड की प्रॉब्लम होती है। मोड की प्रॉब्लम की वजह से कई बार प्रॉब्लमें आ जाती है ओएस नॉट फाउंड की, या हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो इंस्टॉल नहीं होती है। ओके, ड्राइव क्या है, हाइड हो जाती है, कई लोग किसी तरीके से हाइड हो गई कुछ करते हुए सेटिंग से, या किसी बंदे ने जानबूझ के कर दिया ड्राइव हाइड, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। हार्ड डिस्क ऑफलाइन, मतलब हार्ड डिस्क में जो होती है, हार्ड डिस्क जो चलती है वो ऑनलाइन मोड पे चलती है, और जब वो कभी कभी ऑफलाइन हो जाती है तो परफॉर्मेंस बेकार कर देती है बिल्कुल। हार्ड डिस्क डायनेमिक हो जाती है, डायनेमिक में क्या होता है, जो हार्ड डिस्क नॉर्मली जो ऑपरेट होती है वो बेसिक पे होती है, लेकिन जब वो डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाती है तो वो फोन फॉर्मेटेड या डिलीटेड, उसके जो पार्टीशन नहीं होते हैं तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हार्ड डिस्क का ओवरहीट होना वोल्टेज की वजह से, और मैंने यहाँ पे दोनों हार्ड डिस्क के बारे में बता दिया है। एक और चलती थी जिसे कहते हैं आटा साटा, वो अब लैपटॉप खत्म हो गए, एडीआई भी कहते थे उसको, काम खत्म। मदरबोर्ड से कई बार प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, और हार्ड डिस्क नॉट फॉर्मेटेड, इसकी भी समस्या देखने को मिलती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लमें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से अलग अलग लैपटॉप में ये समस्याएं आपको आपके शॉप पे आएंगी और आपको इनको फाइंड करना है और समझना है। सर एसएसडी में भी तो कई आती है। हाँ, एसएसडी में भी तो ऐसी अच्छा कैसी प्रॉब्लम? हाँ, इसे इसमें भी तो कई वर्जन में आती है। तो वर्जन में आती है तो उसी के हिसाब से तो कहीं तो जाएगी एसएसडी। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव जैसे यूएसबी हमने बताया था, पहला मैंने यूएसबी 2.0, 3.0, 3.1 तो है तो यूएसबी। अब उसे जनरेशन के आधार पे क्या होता है, वो आगे स्पीड और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। ओके, अपडेट करते रहते हैं। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलें आगे, चलिए। ओके, सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर पे आप क्या करेंगे, जब भी आपको समस्या आएगी तो पहले हमारा जो बेसिक सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप को अपने बिना खोले जो है सही करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी बात नहीं बनती है तो फिर हम लैपटॉप को ओपन करते हैं, फिर मदरबोर्ड पे हम लोग पहुंचते हैं। जैसे सीधा आप लोग लड़ाई में ऐसे करते हो कि पहले आप बात को सुलझाने के लिए बातचीत करते हो कि भाई मामला जो है बातचीत से निपट जाए। जब बातचीत से नहीं निपटता तो फिर क्या, लात जूता से निपटता है ना। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर भी है कि अपन को लैपटॉप को पहले खोलना नहीं है, बिना खोले हमें सारी चीजें करनी है। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हार्ड डिस्क में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक बायोस सेटिंग। बायो सेटिंग लैपटॉप की ओपन करेंगे और आपको पता है कि ये कैसे ओपन होती है। कई सारे बटन होते हैं जैसे कि F2 हो गया, ESC एस्केप हो गया, F10 हो गया, F12 हो गया, कंप्यूटर वगैरह में डिलीट वाली बटन होगी। ओके, सोनी में असिस्टेंट हो गया। लेनोवो का लैपटॉप है तो उसमें चार्जिंग के पास भी आपको मिलेगा, चार्जिंग जैक जहाँ पर होता है वहाँ पे आपको एक छोटी सी बटन लगी होगी जाके, तो ये है। और किसी किसी में ये नहीं काम करता तो प्लस में जुड़ जाती है, इसके FN फंक्शन वाली की जोड़ दी जाती है, FN के साथ में ये बटन दबाओगे तो आप बायो सेटिंग पे पहुंच जाओगे। ओके, अब सबसे पहले हमें बायो सेटिंग पे क्या चेक करना है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट हो रही नहीं हो रही है। क्या चेक करना है, डिटेक्ट है कि नहीं है। अब अगर डिटेक्ट हो रही है, वहां पे शो कर रही है हार्ड डिस्क एचडीडी शो कर रही है, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर हम लोग दूसरी हार्ड डिस्क लगाएंगे और दूसरी हार्ड डिस्क में लगा के फिर चेक करेंगे, शो कर गई यानी आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। ओके, यहां तक समझ में आई बात। हार्ड डिस्क हमने चेक किया, फिर दूसरी हार्ड डिस्क लगाई, वो शो कर गई, तो क्या है, आपकी जो है हार्ड डिस्क खराब है, आप उसको बदल देना है। भाई दूसरी शो कर रही नई वाली,
तो हार्ड डिटेक्ट नहीं कर रही। अब यहीं पर एक ऑप्शन आता है, ये तो डिटेक्ट वाली होगी। थर्ड नंबर पे अगर हार्ड डिस्क अगर आपकी शो हो रही है, क्या हो रही है, वहां पे शो हो रही है, विंडो नहीं इंस्टॉल हो रही है, कुछ भी है शो हो रही, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है मेमोरी टेस्ट का। मेमोरी टेस्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आप रैम को भी चेक कर सकते हो, आपको रैम से जो है मतलब नहीं है, आपको HDD से मतलब है, हार्ड डिस्क। इसको आप सिलेक्ट करके क्विक टेस्ट पे क्लिक करोगे। किस पे करोगे, क्विक टेस्ट। तो ये कुछ रीडिंग चलेगी कितने से, 1 से लेके 100 तक, 100% तक की रीडिंग चलेगी। और इसके बाद कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे लिख के आएगा क्या, एरर, नहीं तो क्या लिख के आएगा, ओके। समझ में आई बात, नहीं तो ओके लिख के आ जाएगा। तो आप बायोस सेटिंग में जाके देख सकते हो, क्योंकि आप लोग लैपटॉप काम करते हो तो बायोस तो आपने कई बार देखी होगी विंडोज जब इंस्टॉल करते हो। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है यहाँ पे, ओके। 4 नंबर पे कई बार जब हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे हमारी कई बार क्या होती है कि जो बूटेबल पेन ड्राइव होती है वो ऑन लैपटॉप में लगा देते हैं, तो उसका OS करप्ट हो जाता है और उसकी वजह से भी विंडो नहीं पड़ती है। तो हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क खराब है, ये खराब है, हम कभी पेन ड्राइव को चेक ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या चेक करना है 4 नंबर पे, चेक बूटेबल पेन ड्राइव, यानी कि चेक का मतलब चेंज करके देखना है। बूटेबल पेन ड्राइव यानी कि जो भी आपकी पेन ड्राइव है, चाहे उसके अंदर विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, 8.1 हो, 10 हो, 11 हो, जो भी विंडो है, तो आप पेन ड्राइव जरूर चेंज करके देखेंगे, दूसरे OS लगा के देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है करप्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं है, आपके असिस्टेंट या किसी छोटे बच्चे ने ऑन लैपटॉप पे लगा दी, हो सकता है उस लैपटॉप में वायरस हो और उसका OS करप्ट हो जाता है। तो ये पेन ड्राइव का भी आपको जो है देखना है। अब बात आती है कि 4 हो गए, 5 नंबर पे, स्टेप नंबर 5 पे हम क्या करेंगे, अब अपने को चेक करना है, चेक हार्ड डिस्क ऑफलाइन। अब ये ऑफलाइन चेक करना है या आपको डायनामिक चेक करना है, ये चेक करना है ऑफलाइन है हार्ड डिस्क या डायनेमिक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, हार्ड डिस्क को निकाल कर केसिंग में लगा के, केसिंग सब लोग जानते हैं, नहीं जानते केसिंग, दूसरे लैपटॉप में USB पोर्ट पर लगाना है। देखिए ये केसिंग क्या होती है, केसिंग एक सिस्टम ये ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क को निकाल के 2-250 रुपए का आती है, उसमें हम लोग ये लैपटॉप की इंटरनल हार्ड डिस्क को USB हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हार्ड डिस्क हमने निकाली, ओके, उसको हमने किस में लगाया, केसिंग में लगाया, केसिंग लगाने पर हम लैपटॉप पे USB पे लगा दिया। इतना तो कर सकते हो, 2-250 रुपए का आती है, और लैपटॉप अगर रिपेयरिंग करोगे तो ये आपकी बहुत ही काम आएगी, इंपॉर्टेंट चीज है केसिंग, हार्ड डिस्क केसिंग। अब ये आपने लगा के चेक कर लिया, अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजों को चेक करना है, दोनों चीजों को आपको देखना है। अब अगर हार्ड डिस्क अगर आपकी ऑफलाइन है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, ऑनलाइन में, ओके। अगर डायनामिक है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, बेसिक में, मतलब कि बदलना है, कन्वर्ट करना है आपको, ओके। अब कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस, तो प्रोसेस आप जो है लिखिए
ओके, प्रोसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे हम आप कहां पे, यहां पे दिस पीसी मैनेज, दिस पीसी मैनेज डिस्क मैनेजमेंट। कहां पे आएंगे, डिस्क मैनेजमेंट पे आएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा है डिस्क 0, जो कि इसके अंदर हमारा जो डिजिटल बोर्ड है उसके अंदर लगी है, ठीक है, 119 और यहाँ पे लिखा ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है डिस्क 1 और यहाँ पे भी लिखा है ऑनलाइन। और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे भी क्या लिखा है, बेसिक लिखा है, लिखा है ये बेसिक। तो अगर ये बेसिक की जगह कभी अगर क्या हो गया, डायनेमिक हो गया, तो प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क जो है सही से वर्क नहीं करेगी। अगर ये ऑनलाइन है, अगर ये ऑफलाइन होगी तो काम खत्म होगी जाके। कई बार ऐसा होता है, राइट क्लिक करेंगे इस पे, ओके, और देखो यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टू डायनेमिक। अगर हम डायनेमिक में कन्वर्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो अगर ये अगर डायनेमिक होगी तो यहाँ पे लिख के आएगा कन्वर्ट टू बेसिक। क्या लिख के आएगा, कन्वर्ट टू बेसिक लिख के आएगा। ओके, अब जब कन्वर्ट टू बेसिक लिख के आएगा, ओके, सेकंड नंबर से ये वाले बोर्ड में, हाँ और आगे वहाँ, हाँ दबाओ, ओके बस, बात समझ में आई। जो हार्ड डिस्क ऑफलाइन होगी उस पर आप राइट क्लिक करोगे तो क्या लिख के आएगा यहाँ पे, ऑनलाइन। यहां से आप कर सकते हो डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे जाएंगे, मैनेज पे जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट, और डिस्क मैनेजमेंट में ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑनलाइन और बेसिक का। बात समझ में आई इतनी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर लेना। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आपको दिस पीसी पे जाना है, लिख देते हैं यहाँ पे दिस पीसी के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, मैनेज, इसके मैनेज के बाद किस पे जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट। इस पे जाके आप अपना जो है ये वाला काम जो है कर सकते हो। कौन वाला, ये वाला। बात समझ में आई विजय जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी पूछ सकता है। विजय, पवन जी बताइए। चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? हाँ, एक सेकेंड, हाँ, ये डेटा जाएगा इस पे जो है डेटा डिलीट हो जाएगा। सॉरी, मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया। डेटा जो है आपका डिलीट हो जाएगा। डेटा अगर यहाँ पे डायनेमिक से अगर बेसिक में कन्वर्ट करोगे तो डेटा जाएगा। तो वहां पे आप कस्टमर को जो है बता सकते हो भैया डेटा आपका जा सकता है, नहीं तो आप एक दूसरी हार्ड डिस्क खरीद लीजिए 3000 रुपए की, SSD वाली हो या नॉर्मली वाली 2000 रुपए की समथिंग तब भी आती है, खरीद लीजिएगा, लगा लीजिएगा। तो कहेगा यार डेटा जानने तो 2000 रुपए कौन खर्च करेगा। बात कर सकते हो। ऐसे अगर किसी का डेटा उड़ा दिया तो वो गाली और देगा कि हमारा उसमें शादी की फोटो पड़ी थी, हैं, अब दोबारा तो शादी कर नहीं सकते हैं। क्यों शुक्ला जी, कर सकते हैं दोबारा? नहीं, कुछ भी हो सकता है आज के डेट में। क्या लोग दोबारा शादी नहीं करते हैं? क्यों विजय जी? अब विजय जी नहीं बोलेंगे, लगता 3 किए हैं क्या? नहीं सर, एक ही में चल रहा है काम। कर लीजिए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं यार। अब तो बड़ा सुविधा हो गए हैं, लव मैरिज सिस्टम चल गया है, कोर्ट में ही कर लेते हैं लोग। पहले बड़ी दिक्कत थी समाज की सब रीतियों में, अब तो लोग नए लौंडे जो है मंदिर में ही कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो कई सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे ये शादी आदि हो गई है, कभी नहीं हुई है? विजय, कैमरा वैमरा ऑन रखा करो यार, तुम तो लड़कियों की तरह छुपते हो यार। अभी हो गई क्यों पवन, तुम्हारी हो गई शादी? अच्छा, कहाँ पे हो इस टाइम? ऑस्ट्रेलिया में हो कि इंडिया में हो? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, चलो वहीं से ले लो लैंड। तो कहाँ शादी की? ऑस्ट्रेलिया में किया था कि यहाँ इंडिया में? अच्छा, इंडिया में किया था, ऑस्ट्रेलिया लेके चले गए हो। चलो बहुत अच्छी बात है। अब विजय जी आप भी बताइए भाई। शादी हुई है? नहीं हुई है? ओके, तो चलिए यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये तो हमने यहाँ पे चीजें कर ली हैं कि अब यहीं पे हमको क्या करना है, अगर हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं हो रही है, क्या हो रही है, हार्ड डिस्क अगर फॉर्मेट नहीं हो रही है, सोल्यूशन नंबर कौन सा था, 5 हो गया है। अब यहाँ पे 6 पे आते हैं कि हार्ड डिस्क अगर फॉर्मेट नहीं तो उसको हम लोग क्या करें, कमांड से फॉर्मेट कर देंगे। अब कमांड से क्या है, आपको CMD का यूज करना है। CMD टाइप करेंगे कहां पे, सर्च बार में, जो आपका सर्च बार होता है यहां पे टाइप करेंगे CMD और एंटर करेंगे। ओके, तो नई विंडो खुल के आएगी, वहां पे कमांड टाइप करेंगे जिसका नाम है डिस्क पार्ट, स्पेस नहीं देना है, डिस्क पार्ट, एंटर। फिर इसके बाद आपसे बोलेगा कि यस या नो, आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर एक नई विंडो खुल के आएगी, फिर आपको यहां पे क्या लिखना है, लिस्ट स्पेस डिस्क, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लिस्ट शो हो जाएगी। ओके ओके, और इसके बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस, जो भी आपकी है 1 होगी, वैसे 0 तो ऑलरेडी उसकी होती है, एंटर करेंगे। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको फॉर्मेट करके एंटर कर देंगे। 100 तक जो है रीडिंग चलेगी, 1 से लेके 100% तक की जो है रीडिंग चलेगी। ये प्रोसेस अपनाना आपको है। ओके, इस तरीके से आप फॉर्मेट की जगह आप क्लीन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, क्लीन। चलिए एक बार देख लेते हैं। सर्च पे आए और हमने यहां पे टाइप किया CMD, ये आया, खुल के आ गया। चलिए अब यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खुल के आ गई। अब यहाँ पे पहली कमांड हम क्या टाइप करेंगे, DISK PART। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, मीनिंग सब कुछ, अगर मीनिंग अगर आपने चेंज कर दी तो फिर नहीं होगा। डिस्क पार्ट हमने यहाँ पे टाइप किया और एंटर वाली बटन दबा दी, तो देखो एक दूसरी विंडो खुल के आ गई। आगे खुल के किसी में यहाँ पे यस और नो मांगेगा तो यस पे क्लिक करना है, दूसरी विंडो खुल के आ गई। अब यहाँ पे देखो एक और खुली ऊपर, ये खुल के आ गई। अब यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, लिस्ट LIST स्पेस DIS, एक सेकेंड, SK, एंटर। तो यहाँ पे मेरे इस कंप्यूटर में क्या है, इस वाले बोर्ड में एक तो इसकी हार्ड डिस्क ऑलरेडी लगी है और एक पेन ड्राइव यहाँ पर लगी है, इसमें हम PPT वगैरह इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 शो हो रही हैं, डिस्क 1 ऑनलाइन इतने GB, डिस्क 0 थी और डिस्क 1 थी। आपको क्या करना है, जो आप दूसरी लगाओगे वहां पर डिस्क 1 लिख के आएगा। तो यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी है, सिलेक्ट स्पेस DISK, और इसके बाद क्या टाइप करेंगे यहाँ पे 1 और एंटर। तो यहाँ पे लिख के आया डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, सिलेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे कमांड टाइप कर लेनी है आपको, फॉर्मेट या क्लीन। फॉर्मेट करके एंटर, हम नहीं करेंगे, उसमें डेटा बहुत सारा पड़ा है। इस तरीके से आप अपनी हार्ड डिस्क को कर लीजिएगा, तो वो उसमें कुछ टाइम लगेगा। नॉर्मली फॉर्मेट जो करते हैं ना हम, प्रॉपर्टी उस पर राइट क्लिक मार के फॉर्मेट करते हैं, उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन इस पे टाइम पूरा लगेगा। 1 से लेके 100 तक की रीडिंग चलेगी और अच्छी तरीके से हार्ड डिस्क आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। कई बार जब स्पेस वगैरह कम हो जाता है ना, तो ये काम कर जाती है। हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं होती तो भी काम कर जाती है। जो बैड सेक्टर की प्रॉब्लम आती है तो वो भी आती है। आप आगे बात समझ में, चलो ये हो गया जाके ना, पूरा प्रोसेस बताया। सोल्यूशन नंबर 7, देखिए अगर किट की आवाज आ रही, कैसी आ रही है, हाँ, अगर लैपटॉप चल रहा है और किट की उसमें आवाज आ रही तो क्या है, ये आपको हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उसकी हार्ड डिस्क की जो मोटर है, ओके, वो मोटर जो है कहीं ना कहीं फंस रही होती है, और वहां पे जो पॉइंटर चलता है रीड करने वाला, ऐसा वाला, अभी हम आपको दिखाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो हार्ड डिस्क उस टाइम पे बनती नहीं है।
देखिए ये जो है, एक सेकंड, देखिए इसमें जो ये पॉइंटर जो लगा होता है ये वाला, ये इसमें ये क्या करता है, डिस्क को पूरी तरीके से रीड करता है। एक सेकंड, हाँ चलो फोटो, ये जो पॉइंटर लगा होता है छोटा सा एकदम जो है, ये जो इधर क्या लगा है, तवा टाइप का लगा है, ये घूमता है, मोटर के साथ में बंधा होता है, और ये हार्ड डिस्क क्या करती है, ये जो पॉइंटर लगा ये मोटर से कनेक्टेड होती है, ये भी ये इसको रीड करता है। ओके, और इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इस वाले में, इस वाले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से वो किट 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 चली होती है, तो इसको रिपेयर करना मुश्किल होता है यहाँ पे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको हार्ड डिस्क ये वाली बदलनी पड़ती है, और इसी किट किट करते हुए कुछ दिन बाद हार्ड डिस्क समाप्त की ओर पहुंच जाती है। यानी कि जब किट किट करने लगे तो समझ लो कि आदमी 90 के आसपास पहुंच गया है। अब वो किस दिन निकल ले, ओके, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। ओके, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि भाई इसको ले जाओ, खिलाओ पिलाओ जो भी है, और ये निपट जाएगा जितने दिन जी जाए। तो वैसे ही कहानी यहाँ पर भी है कि कितने दिन जिएगी हार्ड डिस्क, ये कोई नहीं कह सकता है। ओके, बात समझ में या कस्टमर से बोल सकते हो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, बाद बाकी आपको हार्ड डिस्क बदलने के लिए तैयार रहना है, बदलनी पड़ेगी आपको हार्ड डिस्क। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए आसानी से। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क जो पट्टा लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं ना, कई में तो जैक लगा होता है कि डायरेक्टली आप हार्ड डिस्क लगा दो, कई में क्या होता है पट्टा टाइप का लगा होता है, तो उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, तो ये भी डैमेज हो जाता है। इसको आप चेंज करके देखोगे, देखे हो ना, नहीं देखे हो, कई बार हार्ड डिस्क में अलग से एक पट्टा टाइप का लगा होता है, उसमें हार्ड डिस्क लगा के तो उसमें केबल वगैरह उसे जल्दी से नहीं कटती, क्योंकि उसमें जो वायर होते हैं ना वो काफी मजबूत वायर होते हैं, जल्दी से नहीं खराब होते, लेकिन फिर भी कई बार प्रॉब्लम में आ जाती है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद अब हम आते हैं अपने मदरबोर्ड पे, सोल्यूशन नंबर 9 पे। अब हम क्या करना है, चेक हार्ड डिस्क जैक एंड कंपोनेंट। कंपोनेंट चेक करना है, जो शॉर्ट है, जो कंपोनेंट शॉर्ट है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और आपको जहाँ पे चाहिए वो कितना होगा, पहले कंपोनेंट चेक कर लें। इसके तो वोल्टेज भी चाहिए कितना, 5 वोल्ट की सप्लाई हार्ड डिस्क आ रही है, ऑलरेडी बता चुके हैं। और 3 वोल्ट की जो सप्लाई आती है 3.3 वोल्ट की, ये किसके लिए आती है, डेटा के लिए आती है, डेटा भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको चेक करना है, यानी कि आपको ये करनी है कोल्ड टेस्टिंग। ओके, कंपाउंड चेक करके जो निकालना, और ये जो वोल्टेज वाली है ये वोल्टेज आपको चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कंपोनेंट सब सही लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज कहाँ से नहीं आ रहा है, दिक्कत होती है कहाँ से, लाइन से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सोल्यूशन है नंबर 10, इसमें हम क्या करेंगे, लाइन ट्रेस, और जो भी लगे होंगे मॉसफेट या आईसी क्या करेंगे, उसको हम लोग चेंज करेंगे, जो भी जहां से भी लाइन ब्रेक होगी डायरेक्ट। आगे बात में स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सारे सोल्यूशन आपको बता दिए हैं। ओके, अभी जो कुछ छूट जाएगा तो भी हम आपको वैसे कुछ छूटा नहीं है, कोशिश करेंगे जो भी है। अब सर्किट ट्रेसिंग के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप जो भी सर्किट अगर आपकी है तो उसकी सर्किट डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद लैपटॉप का मदरबोर्ड लीजिएगा। लैपटॉप के मदरबोर्ड पे लेने के बाद उसका जो कनेक्टर है जहाँ पे हार्ड डिस्क लगती है, देखो हार्ड डिस्क कहाँ लगती है, मदरबोर्ड उठाओ, जहाँ पे हार्ड डिस्क लगती है उस जैक पे वहाँ पे एक नाम लिखा होता है CN करके, कनेक्टर जैक, ये लगा है, क्या है CN, क्या है CN7 लिखा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम ये मेन फ्रंट पैनल पे जो है हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि भाई इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है। जैसे आपका कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता, थाने तक मामला पहुंच जाता, तो आप लोग क्या करते हो, तो आप लोग कहते हो यार वहां पे थ्रो इसे कैसे सिस्टम होता है, किसके थ्रो हो जाए, कौन की किसकी बात मानता है, ये ऐसे जुगाड़ लगाते हो ना।
या घर परिवार में कभी लड़ाई हो जाती है किसी गांव में किसी से, तो कहते हैं उनकी बात मानता है, मामला वहां से सुलझ सकता है। तो पहले मतलब कहने का मतलब उस बंदे को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि भाई हार्ड डिस्क जो है उसकी की मेन कंट्रोलिंग किसके पास है। हम सीपीयू के पास जाएं या किसके पास जाएं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है HDD। तो HDD को कंट्रोल कर रही है AMD FCH, ऐसी कंट्रोल कर रही है। यानी कि ना तो हमको पावर के पास जाना है, यहाँ पर मतलब पावर ऐसी में नहीं चेक करना जाके, और हमको कहाँ जाना है, पेज नंबर PG लिखा है, PG मतलब 23, पेज नंबर 13, अभी कितने पे, 1 पे है, हमें 23 नंबर पे जब जाएंगे तो हार्ड डिस्क हमें पूरी जन्म कुंडली यहाँ पर मिल जाएगी। आई बात समझ में, यहाँ से पता चल गया यार 23 नंबर पेज पे जाएंगे तो हार्ड डिस्क के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस पे पावर कहाँ से आता है, उस पे जो है डाटा कहाँ से आता है। ओके, या फिर हम डायरेक्टली CN करके सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल F दबाना पड़ेगा, क्या कंट्रोल और F, तो ये फाइंड आ गया यहाँ पे सामने। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, तो इसको ग्राफिक ऐसी कंट्रोल करती है। ओके, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं CN, क्या है बताइए CN CN7, तो ऑलरेडी हमने टाइप कर दिया है। तो कहां पे है, ये आ गई SATA हार्ड डिस्क कनेक्टर। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, बता देना भाई ऑनलाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, और थोड़ा मार दे एक बार, ये और जाएगा बस। अब बताइए विजय जी, अब तो यार दिख ही जाना चाहिए भाई। ओ, तो देखिए ये कितने पिन का जो यहाँ पे मदरबोर्ड इनके पास है। ओके, तो आप भी चेक कर सकते हो। तो ये कितने पिन का है, 19 पिन इसमें टोटल दिखा रहे हैं। 18 19 का कोई कनेक्शन नहीं है। पिन नंबर क्या तुम्हारा है, 12 13 14 15 16 17 जो है, ये सब के सब ग्राउंड है, यानी सपोर्टिंग वाले भी इसके अंदर। काम की पिनें कौन कौन सी है, तो पहले हमें चेक करना वोल्टेज क्या है कि इस पे भैया वोल्टेज 5 वोल्ट की। तो यहाँ पे देखिए देखा 5 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है, 9 नंबर और 10 नंबर पिन पे क्या आ रहा है, 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ओके, इसके बाद 1 2 3 4 और 7 नंबर क्या है, 1 नंबर पिन और 4 नंबर पिन और 7 नंबर पिन क्या है, ये देखो ध्यान से, ये ग्राउंड है, नेगेटिव का बना है और ये कनेक्टेड है यहाँ से। पिन नंबर 2 और 3 पे क्या आ रहा है, SATA के लिए, और TX यानी TX का मतलब ट्रांसमिट, यानी कि हार्ड डिस्क से जो है डेटा होगा वो ट्रांसमिट होकर लैपटॉप पे जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर पिन पे क्या लिखा है, SATA RX, ये डेटा की लाइनें हैं। क्या है, तो RX का मतलब होता है रिसीव, तो डेटा हार्ड डिस्क पे आता है, मतलब कि 5 और 6 लाइनों से यहाँ पे, और यहाँ से डेटा जाता है। ओके, यहाँ पे जो आने का बना, इधर सिग्नल बना के यहाँ जाने का सिग्नल बना है। ओके, अब इसके बीच में देखिए, ध्यान से देखिए, जो कैपेसिटर लगे हैं पिन नंबर 2 पे C9 से 19, ये किस पे लगा है, सीरीज पे लगा है। अगर ये टूट जाएगा तो डेटा आना बंद हो जाएगा और हार्ड डिस्क आपकी काम करना बंद कर देगी। तो ये बहुत काम की चीज है भाई। अगर पैरेलल में लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो लाइन ही ब्रेक हो रही है। तो कई लोग तो ऐसे करते हैं कि उन्होंने लैपटॉप खोला और उन्होंने कहा कि चार्जिंग दिक्कत नहीं बनवाना, उन्होंने एक कैपेसिटर तोड़ दिया। तो चार्जिंग की तो दिक्कत थी और क्या हार्ड डिस्क से और दिक्कत हो गई जाए। तो ये तुम्हें कई बार ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन हर बंदा नहीं कर पाता। ये सर्किट बेस्ड जिसके पास नॉलेज है वही कर पाता है। ओके, तो आपको ये सब चीजें चेक करनी है ताकि आपके पास कैसा भी आए, किसी दुकानदार से अगर कोई वापस होके अगर लैपटॉप आ रहा है तब भी आप जो है उसको अच्छी तरीके से बना सको। ओके, तो करिए ट्रेस भाई, ये वोल्टेज पर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, और ये देखो कैपेसिटर जो सीरीज में लगे हैं, अगर एक भी कैपेसिटर टूट जाएगा तो डेटा नहीं, एक टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 टूट गए ये वाले तो ना तो जाएगा और ऊपर वाले टूट के ना आएगा। ये सिस्टम इसके अंदर दिया गया है।